स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 21 मार्च 2021 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संपन्न हुई थी साथियों, लोक सेवा आयोग के तहत। तो उससे रिलेटिव आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। खंड फर्स्ट देखते हैं और आप बिल्कुल देखते रहना कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपने सही ऑप्शन को यहाँ पे याद करना है। तो F.A. फ्रोवेल ने ही साथियों एजुकेशन एंड मैन पुस्तक लिखी थी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन पद्धति साथियों दिया था F.A. फ्रोवेल ने। फ्रोवेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन कि शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। तो क्या हो गया साथियों, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होगा तो शिक्षण ही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वैल्यू का अर्थ हुआ मूल्य और इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो वैल्यर, ये पहला वाला बिल्कुल आपका सही है। वैल्यर से ही वैल्यू शब्द बना है। अगला देखिए फ्रेंड्स, पांचवा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एक नियंत्रित होना चाहिए। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है साथियों, पेस्टालॉजी का था। पेस्टालॉजी ने कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर से रिलेटिव। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई साथियों, 2014 से हुई। कह रहा कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमें क्षेत्रों की संख्या बतानी है। 9 क्षेत्र हैं। और कौन कौन से 9 क्षेत्र हैं साथियों, ये भी आपको अपडेट रहना है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि CIET का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। C हो गया, I हो गया, E हो गया, T हो गया। साथियों इसका हो जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, आपको याद करना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट लिखा है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 1995 में ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना हुई। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुए। साथियों टीचर्स जो अच्छे कार्य करते हैं अपने एजुकेशन फील्ड में, उन सारे टीचरों को सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो शिक्षकों हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958 से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। देखिए दोस्तों, यदि आपको व्यक्तित्व का विकास करना है तो पाठ्य सहगामी हमें क्रियाएं करनी होगी, परियोजना कार्य करने होंगे, खेल भी करना ही होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए इन सारी चीज़ों से साथियों व्यक्तित्व विकास जरूर होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट कि कंप्यूटर सह अनुदेशन शॉर्ट में बोलते हैं CAI द्वारा, सेंट्रल CAI का साथियों फुल फॉर्म आ सकता है। हिंदी में तो हो जाएगा कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता कह रहा है। देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में होगा, क्रियात्मक क्षेत्र में भी हो सकता है और देखिए भावनाएं जो इमोशंस हैं साथियों, उनको हम कंप्यूटर टीचिंग मेथड के द्वारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो भावात्मक क्षेत्र में कंप्यूटर सह अनुदेशन द्वारा जो लर्निंग प्रोसेस नहीं होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है। टीचिंग मेथड कह रहा है नहीं है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शनी है, हॉरिस्टिक मेथड है, कहानी कथन। देखिए कहानी कथन ये शिक्षण विधि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट कि CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। किसको बना सकती, देखिए
सेल्फ जो देखिए व्यक्तिगत अनुदेशन को, इंट्रैक्शन स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना। और सारे ऑप्शन बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी सटीक ऑप्शन होगा। तो कंप्यूटर स्वानुदेशन सुगम बनाती है इन सारी चीज़ों को। अगला देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, टीचिंग स्किल्स नहीं है कह रहा है साथियों। पहला है उद्दीपन भिन्नता, ये इमोशन जो स्टिमुल्स वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल सही है। विन्यास प्रेरणा, ये बिल्कुल सही है। खोजपूर्ण प्रश्न, इन तीन चीज़ों से साथियों ये सारी टीचिंग स्किल्स हैं, शिक्षण कौशल है। बोले तो सत्ता की आलोचना करना, ये आपका स्किल नहीं है, टीचिंग स्किल नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, माइक्रो टीचिंग्स का उद्देश्य क्या हो जाएगा। देखिए सारे ऑप्शन पढ़ोगे आप तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन यही लगेगा कि शिक्षण कौशलों का विकास करना ही माइक्रो टीचिंग है। आपने बीएड के दौरान साथियों माइक्रो टीचिंग करी होगी। तो हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो टीचिंग करने का जो तरीका है उसमें ज़रूर परिवर्तन आए, तो हम सारे स्किल्स को वहाँ पे सीखते हैं। तो शिक्षण कौशलों का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वागत सभी का पुनः, जितने भी सर मैम लोग हैं जो गुरुजी ज्ञान क्लासेस से पढ़ रहे हैं। साथियों अभी फ़िलहाल जो एलटी का रिजल्ट आया है, गुरुजी ज्ञान क्लासेस से लगभग 4 से 5 ऐसे मित्र थे, दोस्त थे जो बने हुए थे और जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप निश्चित हो करके विश्वास के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तैयारी के लिए आप गुरुजी चैनल से ज़रूर पढ़ सकते हैं। देखिए सिद्धांत पर, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अविक्रमित अनुदेशन आधारित है। देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है। अविक्रमित अनुदेशन क्या है अभी आपको समझना होगा, आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ये डेवलप किसने किया, तो B.F. स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी जो इंपॉर्टेंट है कि अविक्रमित अनुदेशन आधारित है, B.F. स्किनर ने। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसका आंसर आया था कि यूजीसी की स्थापना कब हुई। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे कहते हैं, स्टैब्लिश कब हुई, तो 1956 में। 1956 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए, जितने भी कमीशन हैं साथियों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जल्द ही हम उसकी क्लास लाने वाले हैं। वैसे एलटी के लिए मैंने पिछली, यदि आप मार्च महीने से आप इस चैनल के अंतर्गत वीडियो उठाओगी तो आपको वहाँ पे प्रॉपर तैयारी कराई गई है। आप ये ना देखें कि एलटी के लिए वो वीडियो थी, बल्कि प्रवक्ता में सिलेबस भी वहाँ से बहुत ज़्यादा कवर किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया, प्रत्यागमन के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, सामाजिक कार्यक्रम के रूप में, निवेश के रूप में। देखिए फ्रेंड्स चारों ऑप्शन बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब आती है इसको सॉल्व करने की। तो जब तक हमने इसे पढ़ा नहीं है साथियों, हमारे लिए चुनौती हो जाता है कि हम किस ऑप्शन को सही लगाएं। सारे ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन आपको जो वास्तविक चीज़ें हैं उसको फोकस करनी होगी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया निवेश के रूप में साथियों, इन्वेस्ट के रूप में, निवेश के रूप में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है। टीचिंग जो उसमें जो एक्स्ट्रा जो हम टीएलएम यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम ही हुआ साथियों, तो उससे किस चीज़ से संबंध होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका बहुइंद्रिय उपागम। देखिए उसमें जितनी हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सुचारू रूप से काम करती है और हम किसी भी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो टीचिंग टीएलएम बोले तो शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबंधित होती है, तो बहुइंद्रिय उपागम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटने वाला, ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, उन्हें तो हमें याद करना ही पड़ता है कि संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा 4 भागों में। बिल्कुल रटना पड़ेगा आपको कि ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप पर। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई। देखिए फ्रेंड्स NCTE ये टीचर्स से रिलेटिव ये संस्था है। NCTE स्टैब्लिश कब हुई साथियों, तो 1973 में।
1973 में ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत शिक्षकों के बारे में उसमें बताया गया है। तो जल्द ही हम इसकी डिटेल में मिलेंगे। अगला देखिए साथियों कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया। तो साथियों कोठारी आयोग 1964 में जो दौलत सिंह कोठारी थे उन्होंने ही कोठारी आयोग का गठन किया था। साथियों कोठारी आयोग एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा आयोग था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था। देखिए इंपॉर्टेंट था कि जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। जो सुझाव था साथियों ये था दौलत सिंह कोठारी का। जो कोठारी आयोग एस्टैब्लिश हुआ 1964, ये इसका मुख्य सुझाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 कि शिक्षण कार्य के प्रमुख या मुख्य घटक क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स यदि हमें टीचिंग करनी है, अब टीचिंग का अर्थ यहाँ पे आपका ये औपचारिक टीचिंग से रिलेटिव हुआ, फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल टीचिंग, ये विद्यालयी शिक्षा से रिलेटिव क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमें शिक्षण कार्य करना है तो अकेला टीचर तो करेगा ही नहीं साथियों, उसके लिए ऑप्शन नंबर सी सटीक रहेगा। कक्षा होनी चाहिए, उसमें छात्र होने चाहिए, शिक्षक होना चाहिए और छात्रों के लिए पढ़ाना क्या है उसके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो शिक्षक, छात्र और ये पाठ्यक्रम साथियों ये शिक्षण के कार्य के लिए प्रमुख घटक है, शिक्षक, छात्र और कैरिकुलम। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। देखिए अब मूल्यांकन है साथियों, मूल्यांकन भी विद्यालय में होता है, उसका क्षेत्र सीमित तो नहीं हो सकता, असीमित भी नहीं हो सकता, संकुचित भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी देखिए विस्तृत हो सकता है। मूल्यांकन के तरीके विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, तो विस्तृत क्षेत्र हो जाएगा आपका मूल्यांकन का। अगला देखिए फ्रेंड्स, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है। शिक्षण एक कला है, स्किल है, बिल्कुल है फ्रेंड्स। शिक्षक प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जन्मजात होते नहीं साथियों, जो टीचर्स जन्मजात नहीं हो, बच्चा जब पैदा होता है वहीं से शिक्षक बन के नहीं आता है, बल्कि उसको इस समाज में पूरी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, बीएड करना पड़ता है, टीटी निकालना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आयोग की परीक्षाओं देनी होती है, तब मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है, तब जाकर के वो एक शिक्षक बनता है। लेकिन शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, ये कोई आनुवांशिक लक्षण नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। है या नहीं है, मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन को सही बारीकी से ध्यान देना है। अगला देखिए, बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। बहुउद्देशीय, तो देखिए साथियों बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत करी किसने करी। ऑप्शन देखिए वुड घोषणा पत्र, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या शिक्षा आयोग। बहुउद्देशीय विद्यालयों की जो अवधारणा के बारे में जो सोचा था वो मुदालियर आयोग ने सोचा था साथियों, 1952 वाला, 1952, 1952-53 वाला, और उसे कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग लक्ष्मण सिंह मुदालियर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही इस आयोग को स्टैब्लिश किया था, मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। और इसी आयोग के तहत साथियों बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणाएं प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजनाएं जो प्रारंभ हुई वो 1980 के दशक में हुई, 1980 आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूसा का पूरा रूप क्या है। रूसा, RUSA, इस तरह से रूसा, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान साथियों, ये रूसा का पूरा रूप हो जाएगा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए 30 दोस्तों, 30 करके ही क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, कंप्यूटर का कार्य नहीं है कह रहा साथियों। देखिए परीक्षण आंकड़ों का प्रक्रियाकरण ये है, लेखा परिरक्षण हेतु बिल्कुल सही है, शिक्षण की नयनापूर्ति, मूल्य विकास, अभी हमने बोला जो मूल्यों का जो विकास है ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है। राम मूर्ति समिति, शिक्षा समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपका मन भी बना रहेगा। तो अभी हम इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जानते हैं और तुरंत बाद साथियों जैसे ही टाइम मिलेगा
इसके बाद अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपने गुरुजी के लिए केवल एक लाइक करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फॉर्मेलिटी के लिए नाइस लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।